औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 79 पे। और चैप्टर नंबर 8 में आज हम पढ़ेंगे काइट्स काइट्स एवरीवेयर। और इसको करने से पहले हम इसके वार्म अप्स करेंगे। तो फिर वार्म अप्स में हमें दिया हुआ है, कैन यू नेम दिस टॉय। क्या आप यहाँ पे जो खिलौने बोले हुए हैं, क्या आप उनके नाम बोल सकते हो? तो फिर सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है, आई एम मेड ऑफ पेपर, यू कैन टाई अ स्ट्रिंग एंड फ्लाई मी इन द स्काई। मैं किसका बना हुआ हूँ? एक पेपर का बना हुआ हूँ, और मेरे साथ एक तुम लोग क्या करते हो? धागा बांधते हो और मुझे आसमान में छोड़ते हो। मैं क्या हूँ? तो फिर आप क्या हो? काइट हो, यानी कि पतंग हो। और सेकंड वाला हमें दिया हुआ है, आई एम स्मॉल राउंड एंड शाइनी, आई एम मेड ऑफ ग्लास। मैं क्या हूँ? एक छोटा सा और एक राउंड गोल शाइनी चीज़ हूँ, और मैं ग्लास का बना हुआ हूँ। मैं क्या हूँ? आप क्या हो? मार्बल हो। ठीक है, MARBLE। और थर्ड हमें दिया हुआ है, आई एम स्मॉल बट आई बिकम बिग व्हेन यू फिल मी विद एयर। मैं क्या होता हूँ? एक छोटा सा एक चीज़ होता हूँ, और मैं बड़ा हो जाता हूँ जब तुम लोग मुझ में क्या भरते हो? हवा भरते हो। तो फिर मैं क्या हूँ? बैलून हो। ठीक है, इसके बाद चलो हम स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी में सबसे पहले कौन आता है? दादा। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मकर संक्रांति के बारे में बोलना चाहूँगी। ठीक है, मकर संक्रांति क्या होता है? मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये जो मकर संक्रांति होता है, ये एक त्यौहार होता है जिसे हम किस में सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। और ये कौन सा त्यौहार होता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जिसमें हम फसल की कटाई करते हैं। दिस मीन्स दैट द फार्मर्स कट दियर राइप क्रॉप्स ड्यूरिंग दिस टाइम। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, इस हार्वेस्ट फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं? जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपने क्रॉप्स की, यानी कि अपने फसल की क्या करते हैं? कटाई करते हैं। पीपुल प्रिपेयर टेस्टी स्वीट एंड अदर डिशेस। लोग क्या बनाते हैं? बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, जिसमें स्वीट्स बनाते हैं। ठीक है, और बहुत किस्म के पकवान तैयार किया जाता है। पीपुल आल्सो फ्लाई काइट्स ड्यूरिंग मकर संक्रांति। और ये जो मकर संक्रांति है, उसके टाइम लोग क्या करते हैं? पतंग को उड़ाते हैं। तो फिर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति एक त्यौहार है जो जनवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है? जो किसान होते हैं, वो अपनी फसल की कटाई करते हैं, और इस टाइम यानी कि इस फेस्टिवल में लोग क्या करते हैं? पतंग उड़ाकर अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। तो फिर चलो हम स्टोरी को पढ़ते हैं। दादा, आई एम एक्साइटेड सेड मोनू। तो फिर मोनू अपने दादा से बोलता है, क्या? दादा, मैं बहुत खुश हूँ। टुमारो इज मकर संक्रांति। क्यों? क्योंकि कल क्या है? मकर संक्रांति है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला आप लोगों को, मकर संक्रांति क्या होता है। यस सेड दादा विद अ लव। तो फिर दादा एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ पोते, कल क्या है? मकर संक्रांति है। पापा हैज bought such a big kite for me। तो फिर मोनू क्या बोलता है, आपको पता है दादू, पापा ने मेरे लिए बहुत बड़ा पतंग लेके आया हुआ है। आई विल हैव फन फ्लाइंग काइट ऑन द टेरिस विद माई फ्रेंड्स शॉट इट मोनू। तो फिर मोनू क्या बोलता है, आपको पता है, कल मैं छत पे उस बड़े से पतंग को अपने दोस्तों के साथ उड़ाने वाला हूँ। यस यू विल हैव फन स्माइल्ड दादा। तो फिर दादा बोलता है, हाँ पोते, तुम कल खूब मस्ती करना, खूब खेलना। सडनली मोनू स्टॉप हॉपिंग। तो फिर अचानक मोनू खेलते खेलते रुक जाता है और बोलता है, दादा आई हैव अ क्वेश्चन। दादू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। वाई डू वी फ्लाई काइट ऑन मकर संक्रांति। हम मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाते हैं? ये किसने पूछा? मोनू ने पूछा है। किससे? अपने दादू से। तो फिर दादू इस चीज़ का जवाब देता है, आवर बॉडी नीड्स सनलाइट
To be healthy in winter, we stay indoor and fall easily. तो फिर दादू क्या बोलता है, तुम्हें पता है हमारी जो ये बॉडी होता है उसे सनलाइट की यानी कि सूरज की रोशनी की ज़रूरत होता है। और विंटर में हम घर के अंदर ही रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। But when we go out to fly kite, our body gets sunlight. लेकिन जब हम पतंग उड़ाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं तो फिर जो सूरज की किरणें होते हैं यानी कि सूरज की रोशनी हमारी बॉडी पर पड़ते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। वी ऑल्सो हैव फन, एक्सप्लेन्ड दादा। और फिर दादा ने बोला और उसके साथ साथ हम इंजॉय भी तो करते हैं। देखो, दादू ने यहाँ पे अपने पोते को बहुत अच्छे तरीके से दो रीज़न समझाए। एक, अगर हम सूरज की रोशनी पे बैठेंगे तो फिर हम हेल्दी रहेंगे, और दूसरा, उसके साथ साथ हम खेल भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर डू पीपल इन अदर कंट्रीज आल्सो फ्लाई काइट्स, आस्क मोनो। तो फिर मोनो अपने दादू से फिर से पूछता है, क्या दादू जो दूसरे कंट्रीज है यानी कि जो दूसरे मुल्क है वहाँ पे भी पतंग उड़ाया जाता है? दादा नोडिड हिज हेड एंड सेड, दादा अपने सिर को हिलाते हुए बोलता है, क्या? इन चाइना ऑन न्यू ईयर डे पीपल शो रेस्पेक्ट टू द ड्रैगन बाय फ्लाइंग ड्रैगन काइट्स। चाइना में लोग उड़ाते हैं, और चाइना में कब ये पतंग उड़ाते हैं? न्यू ईयर के दिन। लोग इस दिन क्या करते हैं, अपने जो रिस्पेक्ट होते हैं ड्रैगन की तरफ वो शो करता है। ठीक है, और उस दिन वो लोग ड्रैगन काइट्स को उड़ाते हैं। अ ड्रैगन काइट लुक फ्रेजी एंड एंग्री। जो ये ड्रैगन काइट होते हैं वो कैसे दिखने को होता है? वो बहुत डरावना और गुस्से वाला दिखाई देता है। ए काइट इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैवी। और ये जो ड्रैगन काइट होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत भारी भी होता है। अ टीम ऑफ पीपल फ्लाइज वन ड्रैगन काइट। बहुत सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे किसका इस्तेमाल हुआ है? टीम का इस्तेमाल हुआ है। और टीम हम किसे बोलते हैं? जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या बोला हुआ है? एक टीम की ज़रूरत पड़ता है उस ड्रैगन काइट को उड़ाने के लिए। यहाँ पे इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है एक ड्रैगन। ठीक है, ड्रैगन में एक इस किस्म के काइट बनाया जाता है चाइना में जो उड़ाते हैं। तो फिर इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़।